हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। इससे पहले हम लोग स्वर वर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जानते हैं कि व्यंजन वर्ण कहते किसको है और कौन कौन होता है, उसके बारे में डिटेल से हम लोग बात करते हैं। तो व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण, दोस्तों व्यंजन वर्ण कहते किसको है, देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इससे पहले हम लोग देखे थे कि स्वर वर्ण जो बिना किसी की सहायता से जिसका उच्चारण होता है, जिसके उच्चारण करने में किसी की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इसमें दोस्तों व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। दोस्तों स्वर वर्ण में व्यंजन वर्ण की, जैसे क जो क में हलंत लगा हुआ है, पूरे क इसको नहीं बुला सकते। क जो अ इसमें छुपा हुआ रहता है। उसके बाद क जो होता है वो व्यंजन वर्ण हुआ, पूर्ण हुआ। तो व्यंजन वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। दोस्तों व्यंजन वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन, उष्म व्यंजन। दोस्तों व्यंजन वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन, उष्म व्यंजन। दोस्तों स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन कहते किसको है। तो स्पर्श व्यंजन होता है जिसका उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण, जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ आदि स्थानों के स्पर्श से होता है, उस व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर से देखते हैं, जिसका उच्चारण यानी कि जिन वर्ण का उच्चारण, यानी कि जिन व्यंजन का उच्चारण मूर्धा, दंत, ओठ स्थानों के स्पर्श से होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग आता है। जैसे कहने का मतलब क से लेके म तक जो वर्ण होता है वो स्पर्श व्यंजन होता है। दूसरा है अंत अस्त व्यंजन। दूसरा है अंत अस्त व्यंजन। इसको जैसे य, र, ल, व, ये सब अंत अस्त व्यंजन होता है। य, र, ल और व ये अंत अस्त व्यंजन होते हैं। दोस्तों अंत अस्त व्यंजन कौन कौन होते हैं? तो अंत अस्त व्यंजन चार होते हैं। अंत अस्त व्यंजन चार होते हैं। य, र, ल, व ये अंत अस्त व्यंजन होते हैं। आगे है उष्म व्यंजन। आगे है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कहते किसको है? जिस व्यंजन का उच्चारण एक प्रकार की रगर से उत्पन्न उष्म वायु से होता है। जिस व्यंजन का उच्चारण एक प्रकार की रगर से उत्पन्न उष्म वायु से होता है, उष्म व्यंजन कहलाता है। यानी कि जिस व्यंजन का उच्चारण एक प्रकार की रगर से, घर्षण से उत्पन्न गर्म हवा से होता है उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तलावी स, मूर्धन स, दंत स, ह उष्म व्यंजन है। बड़ी स, मझली स, छोटी स, ह ये उष्म व्यंजन होती है। फिर से देखते हैं दोस्तों उष्म व्यंजन कहते किसको है? जिस व्यंजन का उच्चारण एक प्रकार की रगर से उत्पन्न उष्म वायु से होता है, उष्म व्यंजन कहलाता है। जिस व्यंजन का उच्चारण एक प्रकार की रगर से उत्पन्न उष्म वायु से होता है, उष्म व्यंजन कहलाता है। तलावी स, मूर्धन स, दंत स, ह उष्म व्यंजन है। आगे देखते हैं दोस्तों अल्प प्राण। अल्प प्राण कहते किसको है उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों अल्प प्राण होता है जिन वर्णों का उच्चारण मुंह से निकलने वाले श्वास की मात्रा यानी हवा की मात्रा अल्प रहती है, यानी कि कम रहती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। दोस्तों फिर से देखते हैं, अल्प प्राण कहते किसको है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाले श्वास की मात्रा अल्प रहती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग और अंत अस्त अल्प प्राण होता है। जैसे पहला कौन हुआ? जैसे क, तीसरा ग और अंतिम अंग, ये जो है अल्प प्राण है।
और उसके साथ अंत अस्त व्यंजन। अंत अस्त व्यंजन में जैसे दोस्तों य, र, ल और व, ये सभी जो है अल्प प्राण है। और आगे है महाप्राण। ये दोस्तों ये सब वर्ण का ही भेद है। अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब वर्ण के ही भेद है। अल्प प्राण के बारे में जान लिए, आप देखते हैं महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अधिक परिमाण में निकलता है, यानी कि श्वास अधिक मात्रा में निकलता है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। दोस्तों जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलता है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा, चौथा और सभी उष्ण वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अधिक परिमाण में निकलता है, यानी कि अधिक मात्रा में निकलता है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अधिक परिमाण में निकलता है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा, चौथा और सभी उष्ण व्यंजन महाप्राण है। जैसे हो गया ख, घ, छ, झ, इस प्रकार से तलावी स, मूर्धन स, दंत स, ह, ये सभी महाप्राण है। दोस्तों फिर से देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा यानी हवा की मात्रा अल्प रहती है, कम रहती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अंत अस्त व्यंजन है। अंत अस्त व्यंजन जो होता है वो अल्प प्राण होता है। उसके बाद है महाप्राण। महाप्राण कहते किसको है? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अधिक परिमाण में निकलता है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। दोस्तों महाप्राण कहते किसको है? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अधिक परिमाण में निकलता है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का चौथा, दूसरा, चौथा और सभी उष्ण वर्ण महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और सभी उष्ण वर्ण महाप्राण है। तो दोस्तों ये था हमारा वर्ण व्यंजन। वर्ण व्यंजन में कहते किसको है? तीन था। वर्ण व्यंजन के तीन भेद थे, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। इसके बारे में देखे हैं। और हम लोग बात की अल्प प्राण और महाप्राण की। मतलब जिसके उच्चारण में कम अल्प मात्रा में वायु निकलता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जिसके उच्चारण में अधिक मात्रा में, अधिक परिमाण में वायु निकलता है, उसे महाप्राण कहते हैं। तो दोस्तों आगे फिर अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.